ब्रह्ममार्ग प्रदर्शकम प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वस्ति विधायकम आचार्यम प्रवरम नौमी। सभी को मेरे आंतरिक जय गुरु। आज की वीडियो में टॉपिक ये है, मुझे मेरी माँ मिल गई देवघर में। उस दिन था 11 अप्रैल 2026। मैं, मेरे हस्बैंड और हमारे 2 बेटी, हम सब देवघर आश्रम में थे। उस दिन आश्रम में मॉर्निंग प्रेयर ख़त्म होने के बाद एक दादाजी से हम बात किए। हम उनसे बोले कि हम पूज्य बौरानी माँ को दर्शन करना चाहते हैं, कैसे हो पाएगा। हम उनको देने के लिए कुछ लाए हैं। दादा ने बोले वो चाहें तो खुद आपके हाथों से वो ग्रहण करेंगी। पूज्य बौरानी माँ हर दिन ठाकुर प्रणामी के लिए ठाकुर बंगला की तरफ आते हैं। मॉर्निंग के 9 से 10 बजे के अंदर आप लोग वहाँ दर्शन कर सकते हैं। हम उनसे ये बातें सुनकर धन्यवाद दिए और चल पड़े ठाकुर बंगला की तरफ। हम उस टाइम पर थे नाट मंडप के साइड में। जो दादा भाई माँ सब देवघर आश्रम गए हैं उनको पता होगा कि आश्रम के नाट मंडप से ठाकुर बंगला कितना दूर है। मेरी 2 पाँव आगे बढ़ रही थी, मन में नाम चल रही थी और 2 आंखें ढूंढ रही थी पूज्य बौरानी माँ को। ये तीनों बाप बेटी आ रहे थे मेरे पीछे पीछे। आ गई वो मंगल की घड़ी। ठाकुर बंगला के पास हम सब हो गए खड़ी। ठाकुर बंगला के पास एक बड़ा सा पेड़ है। हम सब उसके नीचे रुक गए। मैं थोड़ी दूर से देख रही थी पूज्य बौरानी माँ को। कितना सुंदर स्माइल फेस के साथ वो आ रहे थे। प्रणामी देके चलते चलते वो आ रहे थे। उनके पीछे 3 माँ भी थे। वहाँ अंदर कुछ माँ बहन और बहुत कम भैया दादा भी थे बौरानी माँ के दर्शन के लिए। मैं देख रही थी माँ को, वो सब कुछ कुछ दे रहे थे। माँ ने खुद ही ना लेके इशारे से बोल रहे थे। जो पीछे पीछे उनके आ रहे थे वो माँ को ले आओ ले आओ। और बौरानी माँ सबके साथ हल्की हल्की कुछ बात कर रहे थे और आगे आगे गाड़ी के पास आ गए। गाड़ी के पास एक भैया खड़े थे जो माँ के साथ आए थे। हम उनको पूछे कि हम अंदर जा सकते हैं। वो बोले माँ तो गाड़ी के पास आएंगे ही, मैं आपको बुलाऊंगा, अंदर मत जाओ। पूज्य बौरानी माँ गाड़ी के पास जब आए, वो भैया ने मुझे इशारे से बुलाया और मैं तुरंत आ गई माँ के पास। माँ को जय गुरु कह के मैं बढ़ा दी। उनके लिए जो भाव से, प्यार से, विश्वास से लाया हुआ मेरे बैग, बौरानी माँ ने खुद ही उनके हाथों से मेरे दिए हुए बैग को रिसीव किए और मुझसे बातें भी किए। पूज्य बौरानी माँ ने स्माइल फेस के साथ मुझे बोले जय गुरु, ये सब मेरे लिए क्यों लाए हो। मैं बोली आज मेरे जन्मदिन है माँ, इसलिए लाई हूँ आपको देने के लिए। बौरानी माँ फिर से बोले आज तुम्हारे जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। इतना बोल के मेरे सिर पर पूज्य बौरानी माँ ने अपने हाथ घुमा लिए। मैंने बोली माँ जय गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद। उस टाइम मेरे आँखों में पानी भर गई, मैं इमोशनल हो गई। माँ जैसे अपने संतान को रोते हुए नहीं देख सकती, बातों से भुला देती है अपने संतान को, उसी तरह माँ ने मुझसे और बातें किए। पूज्य बौरानी माँ ने मुस्कुराते हुए बोले कहाँ से आए हो। मैंने बोली उड़ीसा से माँ। फिर माँ ने मुस्कुराते हुए बोले उड़ीसा की कहाँ से। मैंने बोली झारसुगुड़ा से माँ। फिर बौरानी माँ ने मुझे बोले झारसुगुड़ा से आए हो।
मैंने बोली हाँ माँ। फिर माँ ने बोले अच्छा आज तुम्हारे जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे, खुश रहो। इतना बोल के फिर से मेरे सिर पर पूज्य बौरानी माँ ने हाथ घुमा लिए और मेरे पेट भी थपथपाए। फिर मेरे घूंघट नीचे आ गई थी तो मैं घूंघट उठा ली तो माँ ने बोले मुस्कुराते हुए पेट थपथपा के बोले खुश रहो, जय गुरु। इतना बोल के गाड़ी में बैठ गए और चले गए। हम दोनों इतना पास बात कर रहे थे कि पूज्य बहुरानी माँ के साड़ी और मेरे साड़ी टच हो जाती थी। उस दिन उस टाइम मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे देवघर में मेरी माँ मिल गई और भी मुझे दुनिया की अनमोल गिफ्ट मिल गया जैसे मुझे महसूस हुआ। माँ के प्यार भरा, आशीष भरा, ममता भरा, दुआ भरा हाथों से मुझे गिफ्ट मिल गया उस दिन, जो इस दुनिया मुझे कभी नहीं दे पाएगा। दुनिया से मिलता हुआ गिफ्ट एक दिन नीचे गिर जाने से टूट जाएगा, कभी अनजाने में कहाँ खो जाएगा, खाने से ख़त्म हो जाएगा, पहनने से पुराना हो जाएगा। पर बहुरानी माँ के साथ उस दिन बिताया हुआ हर पल और माँ के आशीष मेरे साथ हमेशा रहेगा अंतिम सांस तक। मेरे मरने के बाद मेरे साथ जाएगी एक अच्छे मेमोरी बनके, धर्म बनके, पुण्य बनके, जो संभव हुआ गुरु कृपा से। उस दिन बस मेरी जन्मदिन नहीं थी, मेरे भैया का भी जन्मदिन था। हम दोनों भाई बहन ट्विंस हैं, पर हम उस दिन खुश नहीं थे क्योंकि उस 11 अप्रैल 2026 तिथि के अनुसार हमारे जन्मदात्री माँ के भी तिथि था। वो हमको छोड़ के, इस दुनिया को छोड़ के गुजर जाने की 8 मंथ पूरे होके 9th मंथ स्टार्ट हुआ उस दिन। एक सुहागन नारी के लिए चूड़ी और सिंदूर ही उसकी संपत्ति होती है, उसकी पहचान होती है। मैं उस दिन बहुरानी माँ के लिए लाल चूड़ी और साड़ी लेके गई थी बैग में, और भी कुछ लाए थे हम, पर वो बताना जरूरी नहीं समझती। पर उस दिन पूज्य बहुरानी माँ ने वो सब अपने हाथों से ग्रहण किए और मेरे साथ जो प्यार भरा, आशीष भरा, ममता भरा बातें किए, मेरे सिर पर हाथ घुमा लिए, मेरे पेट थपथपाए, वो हमेशा मेरे याद रहेगी। उस दिन मुझे लगा देवघर में मेरी माँ मिल गई। आप सबके मन में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि ये पूज्य बहुरानी माँ कौन है। ये पूज्य बहुरानी माँ है ठाकुर अनुकूल चंद्र जी और लक्ष्मी माँ के 4th जनरेशन के बहू, यानी अभी सत्संग दुनिया को जो जोड़ के रखे हैं पूज्यपाद आचार्य देव की धर्मपत्नी। ये है लक्ष्मी स्वरूपा। भारतीय संस्कृति के गुरु परंपरा तो जुग जुग से चली आई है। आज भी वो गुरु परंपरा को वंदनीय तथा अटूट करके रखे हैं परम प्रेममय ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के 4th और 5th जनरेशन। आज भी गुरु दीक्षा लेके बहुत भैया, दादा, माँ, बहन खुद को इष्टमुखी करते हैं और अपने दुर्लभ मानव जीवन का वैल्यू समझते हैं। सबको मेरे यही एकमात्र विनती है, गुरु को विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए। इस दुनिया से जो गिफ्ट मिलता है वो चाहे महंगा हो या सस्ता हो, उसमें नज़र मत देना, दुखी भी मत होना। एक सत्संगी होने के नाते गुरु कृपा ही हमारे लिए अनमोल उपहार है, जो मिलने के बाद हमारे मानव जन्म धन्य हो जाएगा। वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।